हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्ड मांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो अभी मई में एग्जाम्स दिए हैं, जो नवंबर में देने वाले हैं, सर वो स्टूडेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ध्यान से सुनना और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना। इंस्टीट्यूट ने आज ही निकाला है। मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट को ये अनाउंसमेंट पहले निकाल देना चाहिए थी, क्योंकि दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट को बहुत ज्यादा इस चीज से रिलेटेड डाउट था, पर ठीक है, अभी भी इंस्टीट्यूट ने अनाउंसमेंट निकाला और आपको टाइम भी दे दिया। उनसे अनाउंसमेंट में लेट हुआ तो उन्होंने आपको टाइम भी दिया है सर, तो वो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो गया, बट ये अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट है। देखो सर, 13 अगस्त आज है सर, आज ही की अनाउंसमेंट है। इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, ध्यान देना सर। रिलैक्सेशन टू ओल्ड कोर्स स्टूडेंट, ठीक है, टू कमेंस 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सबसे पहली बात तो यही है ना सर, जो मई में स्टूडेंट पास हुए या जो नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं सर, उनके लिए इंस्टीट्यूट क्या बोलना चाह रही है, ध्यान दो। ओल्ड कोर्स स्टूडेंट मई वाले भी है, नवंबर वाले भी है। इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, देखो, हु हैव पास वन ऑफ द ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट अंडर ओल्ड एग्जाम, जो एक ग्रुप पास कर लिए हैं, और या फिर हु हैव रजिस्टर्ड या प्रोविजनली रजिस्टर्ड इन इंटरमीडिएट थ्रू डायरेक्ट एंट्री अंडर ओल्ड स्कीम। कोई अगर डायरेक्ट एंट्री वाला है तो वो भी ये ध्यान देगा सर। और या फिर हु हैव कन्वर्टेड फ्रॉम इंटरमीडिएट फाउंडेशन रूट टू इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री स्कीम। जो स्टूडेंट पहले सर ये फाउंडेशन रूट पे था, बाद में उसने सर अपने आप को डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, मतलब ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली वो सर सीए इंटर में आया है फॉर अपियरिंग इन नवंबर 2023 एग्जामिनेशन। देखो इंस्टीट्यूट उन सब लोगों के लिए क्या बोल रही है, ध्यान देना। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर conferred under regulation this to remove the hardship caused to the student on account of the implementation of new scheme of education and training, including conversion transition scheme, the council hereby order that। आराम से ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से तो। ग्रेट रिलेवेंस, स्टूडेंट हु हैव क्लियर्ड आइदर ऑफ द ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट, सर चाहे आपने ग्रुप 1 क्लियर किया हो, ग्रुप 2 क्लियर किया हो, अंडर ओल्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, will be allowed to opt for 3 years of practical training latest by 30th September, and may submit the article registration form within 30 days time only, and no form would be accepted thereafter even with condonation fees। इन्होंने बोला सर, जो भी स्टूडेंट मई में ग्रुप 1 क्लियर किया है या ग्रुप 2, दोनों में से कोई भी ग्रुप क्लियर किया है, उसको हम मौका दे रहे हैं कि भैया तुम 30 सितंबर के पहले अगर चाहो तो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट आप करते हो तो हम आपको टाइम पीरियड प्रोवाइड करेंगे 3 इयर्स का ट्रेनिंग का। मतलब जो स्टूडेंट 30 सितंबर के बाद आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर करने जाएगा, उसके लिए सर ट्रेनिंग पीरियड 2 इयर्स ही होगा। ये चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। लास्ट आपके लिए कौन सी डेट है सर, लास्ट है 30 सितंबर। इसलिए ध्यान देने वाली बात, आप 13 अगस्त हो रहा है, 30 सितंबर लास्ट डेट है आपके पास। तो आप आराम से डिसाइड कर लो कि सर अगर 30 सितंबर के पहले किए तो 3 इयर्स का ट्रेनिंग पीरियड है, ठीक है। और अगर 30 सितंबर के बाद हुआ तो फिर ऑब्वियसली आप न्यू स्कीम के अंदर 2 साल की ही ट्रेनिंग पीरियड में कवर होगे, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट ने रिलैक्सेशन दिया। जो स्टूडेंट को डाउट था कि सर हम 3 में कवर होंगे, 2 में कवर होंगे, ये इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया, ठीक है। अगला देखो सर, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो, इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट। अब किसकी बात हो रही है सर, डायरेक्ट एंट्री वालों की। हु हैव रजिस्टर्ड या फिर प्रोविजनली रजिस्टर्ड इन द इंटरमीडिएट कोर्स अंडर ओल्ड स्कीम ऑन सबमिशन ऑफ द सैटिस्फैक्टरी प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जाम विद द मिनिमम क्वालिफिकेशन जो उनको चाहिए, ऑन कंप्लीशन ऑफ ICTSS कोर्स एज प्रोवाइडेड इन रेगुलेशन, मे, देखो सर क्या लिखा हुआ है, मे कमेंस देयर प्रैक्टिकल 3 इयर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बाय 30 सितंबर एंड मे सबमिट द आर्टिकलशिप फॉर्म विद इन 30 डेज। अब आप समझो, जो स्टूडेंट डायरेक्ट एंट्री रूट वाला है वो रजिस्टर्ड है या प्रोविजनली रजिस्टर्ड है। इंस्टीट्यूट ने उससे बोला भाई आप चाहो तो सर, अगर आपने सर ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्रोवाइड कर दी है, प्लस सर आपने ये सर कोर्स, ये जो ट्रेनिंग वगैरह है सर, ICITSS वाली जो ट्रेनिंग है, एडवांस ITT और OT वाली जो ट्रेनिंग, OC वाली जो ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो इंस्टीट्यूट बोल रहे सर हम आपको मौका दे रहे हैं, आप चाहें तो 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाले ड्यूरेशन में कवर हो सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, कंपलसरी नहीं है
ये आपकी चॉइस है कि आप 3 इयर्स वाले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कवर हो सकते हैं। बट इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 30 सितंबर के पहले आर्टिकलशिप फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कवर होगे। नहीं तो 30 सितंबर के बाद आपके लिए भी 2 इयर्स ही एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है? आप न्यू स्कीम में चले जाओगे। अगला देखो, such student who originally registered for intermediate or its equivalent course through CPT route appeared in CPT or foundation route, appeared in intermediate or its equivalent examination but unable to pass, मे वाले स्टूडेंट जो पास नहीं हो पाए the said examination and later on after graduation, वो लोग ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एंट्री में आ गए, तो सरकार बोलते, तो इंस्टीट्यूट बोलती है देखो सर, बी एग्जेम्प्टेड फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ्स। देखो देखो देखो, इन लोगों के लिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया, वो जो 9 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ता था, ओल्ड स्कीम में ऐसा होता था कि कोई भी स्टूडेंट जब डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू आता था तो पहले उसको 9 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ता था, उसके बाद वो एग्जाम देता था और बची हुई ट्रेनिंग उसके बाद होती थी। इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, हम आपको 9 मंथ्स की ट्रेनिंग से एग्जाम करते हैं, ठीक है, फॉर अपियरिंग इन नवंबर 2023 एग्जाम्स। मतलब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मत करो, आराम से नवंबर 2023 एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करो, ठीक है, बट हैव टू कमेंस देयर 3 इयर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इफ इंटरेस्टेड बाय 30 सितंबर। अगर वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहते हैं 3 इयर्स की, तो सर उन्हें 30 सितंबर तक अपने आर्टिकलशिप में रजिस्टर होना पड़ेगा। मतलब अगर कोई पर्सन पहले सर फाउंडेशन रूट से चला, बाद में डायरेक्ट एंट्री रूट पे आया, तो इंस्टीट्यूट ने बोला सर पहले आपको 9 मंथ्स की ट्रेनिंग करना पड़ता था, उससे हमने एग्जाम किया। अब अगर आपको सर 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाला चाहिए, ओल्ड सिलेबस वाला, तो आपको ये करना पड़ेगा सर 30 सितंबर के पहले आर्टिकलशिप में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम आपको 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाली क्राइटेरिया में रखेंगे, और नहीं तो सर आपके लिए फिर 30 सितंबर के बाद आपके लिए भी 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाली क्राइटेरिया हो जाएगी। ठीक है, फिर वही है, मेन आर्टिकलशिप फॉर्म सबमिट करो विद इन 30 डेज, बाकी कहानी वही है। समझ आया? इसमें 3 लोगों की बात हुई है। एक जो स्टूडेंट सर फाउंडेशन रूट से आया, दूसरा ऐसा कोई स्टूडेंट जो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आया, ऐसा कोई स्टूडेंट जो पहले सर सीपीटी या फाउंडेशन रूट में था, जो पास नहीं हो पा रहा था सीपीटी या फाउंडेशन, फिर उसके बाद में डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आया सर। ये तीनों लोगों के लिए इंस्टीट्यूट ने जो ये 3 इयर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की कहानी है ना, उसको क्लियर किया सर, और बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन है। बट ये क्लैरिफिकेशन हमें थोड़ा पहले चाहिए था। रीजन ये था सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले ही बहुत डाउट था कि सर हम कब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे, कैसे करेंगे, कितने टाइम पीरियड के अंदर करेंगे, क्या करेंगे। तो अब इंस्टीट्यूट ने क्लियर किया है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है पिक्चर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हम 3 इयर्स में कब कवर होंगे, 2 इयर्स में कब कवर होंगे, आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। आई बात समझ? बस याद रखना, अगर 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए तो 30 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक है, इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे तो लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको शेयर करना चाहिए। ठीक है, चलो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। बहुत सारे रिविजन लेक्चर्स और नोट्स वगैरह सब इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के लिए शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू।